नमस्कार, मैं हूँ हिताशा और आज हम मौजूद हैं 12th ग्लोबल स्पाइस समिट में, जो कि हो रहा है शेरेटन ग्रैंड पैलेस इंदौर में। इस समिट को ऑर्गेनाइज किया है एनएनएस मीडिया ग्रुप ने। 12वें ग्लोबल स्पाइस समिट के मुख्य प्रायोजक एमडीएच ग्रुप रहे। समिट में सीपी मसाले के डायरेक्टर मधुप माधव, पीसी कनन एंड कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर पीसी के महेश्वरन, एनसीडीएक्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अरुण यादव, सेसोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मकरन मांडके, हमदर्द फूड्स इंडिया के एजीएम मार्केटिंग अमित भटनागर, काशी इम्पेक्स के डायरेक्टर ऋषभ जैन, श्याम धानी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के जोनल बिजनेस मैनेजर प्रदीप पारेख, मयंक इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर मयंक अग्रवाल एवं डीवी एंटरप्राइजेस के मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव अग्रवाल की गरिमामयी उपस्थिति रही। सर, वेलकम टू 12th ग्लोबल स्पाइस समिट। सर, अपने फर्म के बारे में और अपने कुछ प्रोडक्ट रेंज के बारे में बताएं। सर, मोस्टली मैं श्याम मसाले से हूँ। श्याम मसाला राजस्थान का सबसे रनिंग ब्रांड है। नॉर्थ इंडिया के अंदर हम एमटी, जीटी मतलब मॉडर्न ट्रेड, रिलायंस, मेट्रो, डी मार्ट इन सब में है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान पूरा करते हैं। अभी मसाला इंडस्ट्रीज़ में कहर सा छाया था पहले कि पेस्टिसाइड आ रहे हैं, तो हम लोगों ने उस पर वर्किंग करी। हमारे जो एमडी हैं मिस्टर रामोतार अग्रवाल, उन्होंने 4 महीने तक इस पर मतलब रिसर्च किया कि भी कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। उन्होंने उस क्रॉप को देखा और हमने आईपीएम के नाम से हमारा प्रोडक्ट, मतलब आईपीएम क्वालिटी, 3 पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट जो हम कहते हैं परंपरागत खेती, एंड सेकेंड हम कहते हैं ऑर्गेनिक। परंपरागत में किसान अपनी एक आइडियोलॉजी से खेती करता है, कितना पेस्टिसाइड देना है, कितनी यूरिया देनी है या कितना क्या देना है, उसको एक आइडियोलॉजी से करता है। दूसरा एक ऑर्गेनिक खेती कहते हैं, जिसको जैविक खेती कहते हैं, जिसमें किसी भी तरह का रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड यूज नहीं होता है। गोबर खाद से तैयार किया जाता है, लेकिन वो बहुत कम क्रॉप तैयार हो पाते हैं कि मतलब अगर इंडिया की पॉपुलेशन को देखा जाए तो संभव नहीं है कि इतनी हम हर प्रोडक्ट उसको में लॉन्च कर सकें। फिर सर ने एक आईपीएम जो एक, हालांकि बहुत पहले से है, जैसा हमारा अनुमान है 1967 से आईपीएम क्वालिटी पे मतलब कृषि होती है, खेती होती है, वो क्वालिटी पे हमने काम किया और अभी हम हमारे सारे प्रोडक्ट आईपीएम लेके आ रहे हैं। आईपीएम का मतलब उसमें पेस्टिसाइड एंड रासायनिक खाद हैं, बट जो गवर्नमेंट नून्स मानता है कि गवर्नमेंट का जो एक मानक स्तर है उसके अनुसार है ये। हाँ, लिमिट होती है। ये कह सकते हैं कि रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड की मात्रा निर्धारित मात्रा में मानक स्तर के अनुसार होती है। तो आईपीएम का, और राजस्थान का ही नहीं, हम इंडिया के पहले ब्रांड हैं जो आईपीएम के प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है। सर, ऐसे समिट और ऐसे एग्जीबिशंस कितने ज़रूरी हैं स्पाइस इंडस्ट्री के लिए? देखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तो व्यापार उससे बढ़ता है, दूसरा क्या है कि कुछ एक दूसरे से सीखने को मिलता है, तीसरा क्या है कि एक दूसरी कंपनी का मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है, मार्केट किधर जा रहा है, मार्केट पोजीशन क्या है। अब नया कुछ ऑनलाइन बिजनेस बढ़ रहा है, मॉडर्न ट्रेड का बिजनेस बढ़ रहा है, पुरानी जो कहें कि पुरानी पद्धति है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है, तो उसके लिए ऐसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, आपके प्लान्स क्या हैं फ्यूचर में एक्सपेंशन के? एक्सपेंस के प्लान्स तो सर मार्केटिंग के लिए मैं मोस्टली मैम ऐसा है कि जो पेपर में विज्ञापन लगा रहे हैं, जनता को जागरूक, शुद्धता के लिए हमारा प्रोडक्ट है वो ऐसा ही है कि शुद्धता के लिए जागरूकता ज़रूरी है, तो उसके लिए मीडिया का सपोर्ट ले रहे हैं हम। और राजस्थान पत्रिका है, व्यापार केसरी है, राजस्थान पत्रिका के साथ में दैनिक भास्कर है, पंजाब केसरी है, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रिक मीडिया का सहारा हम ले रहे हैं और आगे भी ब्रांड को स्टेबल करने के लिए। बाकी नॉर्थ में हम काफ़ी मजबूत हैं और बाकी साउथ वगैरह में और स्ट्रॉन्ग होने के लिए ऐसे प्लान्स पे काम कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट सर, थैंक यू सो मच।